दुनिया में एक ऐसा इलाका है जिसकी फजलत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इंतजाम किया है। यहाँ से एक लश्कर उठेगा जो ना सिर्फ जुल्म के खिलाफ होगा बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल देगा। खुरासान, यह नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इलाका कहाँ है और ये खुरासान का लश्कर असल में क्या मतलब रखता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से जुड़ी इस अहम खबर को और समझेंगे कि कैसे ये लश्कर हमारी दुनिया की तकदीर बदल सकता है। तो बने रहिए इस रूहानी सफ़र में जहां सच्चाई से पर्दा उठेगा। खुरासान यह कोई मामूली ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये उस सरजमी का नाम है जो इस्लामी तारीख में जिहाद, इल्म और रूहानी क़यादत की पहचान रहा है। असल में खुरासान एक फ़ारसी लफ्ज़ है जिसका माना है जहाँ से सूरज निकलता है। ये इलाका मशरिक़ की जानिब था और ये इस्लामी फतूहात का दरवाज़ा बना। अगर आज के नक्शे में तलाश करें तो पुराना खुरासान ईरान के मशरकी हिस्से, अफ़गानिस्तान का बड़ा हिस्सा, उज़्बेकिस्तान, ताज़ाकिस्तान और यहाँ तक कि मुल्क तुर्कमेनिस्तान तक फैला हुआ था। ये इलाका सिर्फ ज़मीन नहीं था, ये एक मरकज़ था जहां से तौहीद की रोशनी ने मशरिक़ को जगाया। यहां से अब्बू मुस्लिम खुरासानी निकला जिसने बनी उमैया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। यही सरजमी थी जहां से इल्म, तसव्वुफ़ और तबलीग का नूर उठा। और आज जब हदीसों में ये अल्फाज पढ़े जाते हैं कि स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे, तो दिल कांप जाता है, क्योंकि इस इलाके की तारीख में वाकई वो सारी कौत और रूहानी असरात मौजूद रहे हैं। लोग पूछते हैं, खुरासान का लश्कर कौन होगा? मैं कहता हूं, पहले खुरासान को समझो, फिर लश्कर अपने आप सामने आ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में जो बातें इरशाद फरमाई, वो ता क़यामत रहनुमा है। उन्हीं इरशादात में एक हदीस आती है जो आज भी दिलों को जज्बा देती है और अक्लों को चौंका देती है। हदीस मुबारक है, इत सूद खजत खुरासान फतहा फीहा खलीफा अल्लाह मेहदी। यानी जब तुम स्याह झंडों को खुरासान से निकलते देखो तो उनकी तरफ बढ़ो, क्योंकि उनमें अल्लाह का खलीफा मेहदी होंगे। रिवायत इब्ने माजा। यानी ये झंडे कोई आम झंडे नहीं होंगे, ये वो लश्कर होगा जो हक की तरफ से उठेगा जुल्म के खिलाफ और इंसाफ की तामीर के लिए। कि ये स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे और बैतुल्लाह की जानिब बढ़ेंगे, जहां हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। वो इन झंडों के लोगों से बैत लेंगे। अब सवाल ये उठता है, क्या ये लश्कर आज के दौर में है? क्या ये तहरीकें, ये इनकलाब, ये स्याह झंडे उसी बशारत की झलक हैं? कुछ उलमा इसे रमज़ी तशबीह समझते हैं कि स्याह झंडे हक की निशानी है, और कुछ उलमा इसे हर्फ बर्फ हकीकत मानते हैं। मगर एक बात में सब मुत्तफिक है, ये लश्कर हक पर होगा और मेहंदी के लिए राह हमवार करेगा। यह हदीस बताती है कि खुरासान सिर्फ एक तारीख इलाका नहीं बल्कि क़यामत की निशानियों में एक अहम कड़ी है। दुनिया एक अंधेरे दौर से गुजर रही होगी जहां जुल्म, फसाद, जंग और गुमराही अपनी आखिरी हदों को छू चुकी होगी। मस्जिदें होंगी मगर नमाज में दिल नहीं, कुरान होगा मगर उस पर अमल नहीं। और उस वक्त जब उम्मत मायूस होगी, अल्लाह अपने वली को ज़ाहिर फरमाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, वो मक्का मुअज़्ज़मा में काबा के पास ज़हूर फरमाएंगे। हदीस मुबारक में आता है, मेहंदी मेरी उम्मत में से होंगे, अल्लाह एक रात में उन्हें इस मकाम पर फाइज करेगा। मुसन्नद अहमद। ये मतलब है कि वो कोई सियासी लीडर नहीं होंगे, ना ही कोई खुद को पेश करने वाले। वो तो इंसार के साथ छुपे होंगे, मगर लोग उनको पहचान लेंगे। खुरासान का लश्कर जिनके पास स्याह झंडे होंगे मक्का पहुंचेगा।
लोग उन्हें मजबूर करेंगे कि वो खलीफा बने और फिर काबा के सामने बैत होगी। 7 अफराद पहले बैत करेंगे, फिर सैकड़ों, और वहीं से इस्लामी इनकलाब की बुनियाद रखी जाएगी। ये वो लम्हा होगा जब दुनिया फिर से इंसाफ का मजा चखेगी। मेहंदी अलैहिस्सलाम जुल्म का खात्मा करेंगे, माल को बराबर बांटेंगे, हर गमगीन को राहत देंगे, और फिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इस सब की शुरुआत होगी खुरासान के लश्कर और उस स्याह झंडे से जो हक के साए में उठेगा। अब सवाल ये है, ये खुरासान का लश्कर कौन होगा? कौन होंगे वो लोग जिनकी तहरीक हदीसों में बशारत बनकर जिक्र की गई है? क्या वो कोई आम फौज होगी? नहीं जनाब, ये लश्कर दुनिया की किसी तलब में नहीं, बल्कि रब की रज़ा और दीन की इज्जत में उठेगा। इनकी कुछ खास पहचानें हदीसों और उलमा के तज़रों से वाज़ होती है। ये लश्कर खुरासान से निकलेगा। हदीस में साफ लफ्ज़ हैं कि स्याह झंडे खुरासान से निकलेंगे। तारीख बताती है कि कदीम खुरासान में आज का अफ़गानिस्तान, ईरान का मशहद इलाका, ताज़ाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्से आते हैं। मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है कि ये इलाका जिहाद, तसव्वुफ और इल्म का मरकज़ रहा है। इनका आलम झंडा स्याह होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब स्याह झंडे खुरासान से निकले तो उनकी तरफ बढ़ो। ये झंडा किसी हुकूमत का नहीं, बल्कि हक की निशानी होगा। ये लोग जंगजू और मुत्तकी होंगे। ये लोग ऐसे होंगे जो इल्म और जिहाद दोनों से लास होंगे। ना वो जालिम होंगे, ना जालिमों के मददगार। उनका मकसद सिर्फ एक होगा, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन हमवार करना। इनका लीडर कोई मनसबदार नहीं, बल्कि मुत्तकी होगा। इनके अमीर का तज़रा हदीसों में नहीं, मगर उलमा कहते हैं कि वो खुद पसंद या सियासतदान नहीं, बल्कि एक दरवेश तबीयत वाला मर्द ए मोमिन होगा। इनका रास्ता सीधा मक्का की तरफ होगा। ये लश्कर सियासत नहीं करेगा, ना किसी हुकूमत पर कब्जा करेगा, बल्कि सीधा काबा शरीफ की तरफ चलेगा, जहां हज़रत इमाम मेहंदी से बैत करेगा। ये लश्कर कोई माजी की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले वक्त की हकीकत है। इस लश्कर में शायद हम ना हो, मगर हमारी औलादें हो। और अगर हमारे दिलों में आज से हक, तवज्जो, तस्लीम और जिहाद का जज्बा नहीं, तो हम उस लश्कर के सफ में खड़े होने के भी काबिल नहीं होंगे। जब खुरासान का लश्कर मक्का पहुंचेगा और हज़रत इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम की बैत मुकम्मल हो जाएगी, तो उस दिन से दुनिया के नक्शे पर एक नया निज़ाम कायम होगा। वो निज़ाम ना पूंजीवाद का होगा, ना सेक्युलरिज्म का, बल्कि अदल, इंसाफ और शरई जिहाद का होगा। जिहाद सिर्फ तलवार का नहीं, नफ्स के खिलाफ भी होगा। हज़रत इमाम मेहंदी का निज़ाम दिलों को फतह करने का निज़ाम होगा। उनके साथ जो लश्कर चलेगा वो पहले अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करेगा, फिर दुनिया के जालिम निज़ामात के खिलाफ। वो जिहाद सिर्फ हथियार से नहीं, बल्कि कलम, दुआ और अमल से भी होगा। जुल्म का खात्मा और अदल का क़याम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी जुल्म और जवार से भरी हुई दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। मुसन्नत अहमद है कि जिहाद का पहला नतीजा होगा इंसाफ का निज़ाम, जहां ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई बेघर, ना किसी मजलूम की आह बेनतीजा जाएगी। इमाम मेहदी का जिहाद रूहानी और फ़िज़ाई, उनका जिहाद ऐसा होगा कि दिलों की सल्तनतें बदलेंगी। मुल्क दर मुल्क इस्लामी इनकलाब आएगा, बैतुल मक़दिस आज़ाद होगा, और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा होगा। मगर इब्तिदा में यही लश्कर होगा। खुरासान का लश्कर इस निज़ाम में ना कोई बड़ों का रिवाज होगा, ना रिश्वत का सहारा, ना जात पात, ना किसी हुक्मरान को माफ़ी। हर एक को अपने अमल का हिसाब देना होगा। यही है हक का निज़ाम, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। ए मुसलमान, आज जो हम मस्जिदों से दूर हैं, कुरान से गाफिल है, हक की आवाज़ सुनकर भी चुप है, क्या हम उस निज़ाम का हिस्सा बनने के लायक है?
کیا ہم اس لشکر کا انتظار جار کر رہے ہیں یا اس کے آنے سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہیں؟ خراسان کا لشکر صرف ایک فوج نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے جو ہر گنہگار دل میں توبہ کی آگ لگائے گا۔ آج کی دنیا میں ہر کوئی بات کرتا ہے، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، مگر کون سچا ہے؟ خراسان کے لشکر کی تیاری کہاں تک پہنچی؟ اور ہم عام مسلمان اس کا حصہ کیسے بنے؟ آج کا دور گمراہی اور فتنہ۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کا حال بے حال ہے۔ فتنے، جھگڑے اور اختلافوں نے دلوں کو توڑ دیا ہے۔ لوگ اپنے اپنے مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، مگر حق کی آواز کہیں دب سی گئی ہے۔ خراسان کا مطلب صرف علاقہ نہیں، رویہ بھی ہے۔ خراسان صرف ایک جگہ نہیں، یہ دلوں کا حال ہے۔ جو دل توبہ، تسلیم اور عمل کی راہ پہ ہے، وہیں اصلی خراسانی ہے۔ سوشل میڈیا اور امام مہدی کا سندیش آج کے زمانے میں خبریں تیز ہے۔ ہر طرف فریب اور دھوکے بھی ہیں، لیکن حق کی خبر بھی پہنچتی ہے۔ خراسان کے لشکر کا پیغام ہر دل تک پہنچنا چاہیے تاکہ لوگ تیار ہوں، نہ صرف ہتھیار سے بلکہ دلوں سے بھی۔ یووا اور لشکر خراسان مسلمان نوجوانوں میں زبردست طاقت ہے جو اپنی روحانی تعلیم بڑھائیں اور اس لشکر کا حصہ بنے جو ظلم کے خلاف قدم بڑھائے۔ تو پھر کیا ہم اپنے دلوں کو آزاد کریں گے؟ کیا ہم خراسان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، یا پھر ہم بھی اسی دور کے غلام رہیں گے جہاں فتنہ اور بے ایمانی حکومت کرے گی؟ دوستو، خراسان کا لشکر صرف ایک کہانی نہیں، ایک پیغام ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ہر مسلمان میں وہ طاقت ہے کہ وہ ظلم اور بے انصافی کے خلاف کھڑا ہو سکے۔ ہمارے دلوں میں اگر سچ کا نور ہو تو کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرے، نیک کام کرے اور ہمیشہ حق کی راہ پر چلے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ ہمیں معلوم چلے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی اور بھی اثردار کہانیاں آپ تک پہنچتی رہے۔ ہم سب مل کر ایک نئی صبح لا سکتے ہیں۔ خود کو اور اپنے آس پاس کو بدلنا ہے تو یہی صحیح وقت ہے۔ شکریہ آپ کا۔